मैं आप लोगों के लिए नॉन परफेक्ट इस रूट लेके आया जो वर्गमूल नहीं होते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे सरलता से हल कर सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। और इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आए हुए हैं, इसका मैं अगला पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा भी। तो देखिएगा दोस्तों ये कैसे आते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है √7 का वर्गमूल क्या हो। ठीक है, √7 लगा, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, तो √7 का वर्गमूल हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका वो है दोस्तों जो आप लोग बचपन में सीखे होंगे, भाग विधि से। मैं उसको एक बार आप लोग को याद दिलाता हूँ। भाग विधि, भाग विधि से दोस्तों हम लोग ऐसे बनाते थे 7। ठीक है, 7 के आसपास का वर्गमूल सोचने हैं आपको। तो क्या होगा, 2, यहाँ लिखिए 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 में 4 गए तो 3, जितना देते थे उतना जोड़ देते थे, 2 और 2 4। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अब 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगेगा, दशमलव। और ये विधि में वर्गमूल निकालने में हमेशा भाग विधि से 2 अंक, कितने अंक उतरते, 2। एक जीरो की स्थान पर हम कितना जीरो लिखेंगे, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे जो इसके आसपास में आ जाए। ठीक है, 45 पंचे 225, 6 रख के देखते हैं। 6 छक क्या होगा दोस्तों, 36। हासिल क्या आएगा, 3। 6 चौक 24 और 3 27। 10 में 6 गया तो 4, 9 में 7 गया तो 2, लगभग 2.6 इसका वर्गमूल। और आगे भी होगा, और आगे भी मान रखेंगे तो होगा, जैसे 6 6 12, 5, फिर यहाँ 2 जीरो रख दिए, तो फिर यहाँ 4 बार में, क्योंकि यहाँ पर 4 रख देंगे 524 आ जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 5 चौका 20, 5 बार देंगे 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2.6। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों एक ट्रिक है इसका, जैसे कि मैं इसका एक ट्रिक है, √x प्लस माइनस वाई बराबर √x प्लस माइनस वाई बटे में 2√x। √x का मतलब दोस्तों ये सोचना है, जो √x जो आपका होगा ना हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब किसी का न किसी का वर्गमूल हो। √x के बारे में सोचना है आपको। जैसे कि दोस्तों ये 7 है, तो 7 से या तो आगे वाला कोई मान ले लीजिए वर्गमूल में, या 7 के पीछे वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसको 9 - 2। अब इसका माइनस में गया दोस्तों। अब √x मतलब ये सोचिएगा दोस्तों, आप लोग x है और ये y। ठीक है, √x के बारे में रूट सोचिएगा और y के बारे में नहीं सोचना है वर्गमूल। 9 किसका वर्गमूल है, 3। 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। माइनस किए हैं तो माइनस, फिर 2 को ऐसे उतार दीजिए, 2√x मतलब 3√2। एक मिनट, 2√3 एक ही चीज होगा। ठीक है, तो 3 - 2, 3 दूनी 6, 2 1 का 2 और 2 तिया 6। तो ये क्या बनेगा, 3 - 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक एक 3 कैल्शियम क्या आएगा, 3। 1 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 तिया 9 में 1 गया तो क्या आएगा, 8। अब 8 में 3 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 पॉइंट, बचा कितना, 2 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा 20, 2 छक्के 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा तो 3 चौका, मतलब 2.6 लगभग वही आएगा। आप ऐसे बना सकते हैं। आप दोनों विधि में से कोई सी भी विधि, आपको जो विधि सरल लगे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि √30, ये क्या, हम या तो प्लस में चले 9 + 4 में चले, या 16 - 3 में चले। आप माइनस में भी जा सकते हैं, आप प्लस में भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसे यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 9 + 4 प्लस में गया, तो अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं माइनस में बना हुआ तो भी आएगा। इसमें बोल सकते हैं 16 - 3। जैसे कि चलिए इसमें पहले बना लेते हैं, देखते हैं। 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। 4 के बारे में वर्गमूल नहीं सोचना है आपको, और इसका डबल कर देना है, 3 दूनी 6।
ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब क्या करना है, 3+2/3, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एक 3 कैल्शियम 3, एक का 3 बार 3 तिया 9 और 2 11। अब इसको 11 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, बचेगा 2, नहीं जाएगा तो दशमलव, 2 पर 0 20, 3×6 = 18, 3.6। ठीक है, अब जैसे कि देखिए दोस्तों 200, अब हम इससे ज्यादा अंक पर चलते हैं, 265। ठीक है, तो 265 जो है किस स्क्वायर के आसपास है, मतलब एक्स को आपको स्क्वायर सोचना है। ठीक है, तो देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। इस वाले ट्रिक में आपको वर्गमूल याद होना जरूरी है। जैसे आपको पता है 256 + 9, 56 में 4 दिए 60 और 5 65 हो गया। अब 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। 9 को ऐसे उतारना है और यहाँ पर क्या कर देना है, 16 दूनी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, 32। एक का पहाड़ा 32 बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको 32 से गुना करना पड़ेगा। 16 दूनी 32, हासिल क्या आएगा आपका 3, और 16 की 48 और 3 51 +9। ठीक है, क्योंकि 32 का 32 तो एक ही बार में जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब 512 में 9 को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड 32। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 521 में 32 से भाग दे देते हैं। ठीक है, देखिए 32 से 32 बचेगा 0 2, बचेगा कितना 1। अब 201 में हमें देना है तो 7 दूनी 14, 1 7 या 21, एक भाई ज्यादा हो जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12, 6 18 1 19। ठीक है, तो 11 में 2 गया तो 9, 9 में 9 गया तो 0 कैंसिल। अब यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है, अब यहाँ देंगे 1 0, तो 32 दूनी। ठीक है, 32 दूनी 64, मतलब 16.2 आएगा इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। जैसे मैं 3 डिजिट में भी आप लोग को एक भाग विधि से बता देता हूँ। 3 डिजिट में अगर भाग विधि से बनाना है तो 2 की जोड़ी फिर 1 की। 3 किस स्क्वायर के पास में है, 1। 1 3 में से 1 गया तो 7 8, जितना दिए उतना जोड़ दीजिए। 2 के पास ऐसा क्या मान रखे इसके रेंज में पहुंच जाए तो 9, 9 से देते हैं। 9 निया 81, हासिल कितना आएगा आपका 8, 9 दूनी 18 और 8 26। 8 में 1 गया तो 7, ये 1 दहाई ले लेगा। 8 में 1 गया तो 7, ये 1 दिहाई लेगा तो कितना हो जाएगा आपका 261 17। 7 में 1 गया तो सॉरी दोस्तों, ये 7 है ना, 7 में 6 घट जाएगा तो 1 कैंसिल। ठीक है, अब 9 9 18, 2 और 1 3। अब यहाँ पर जब भाग विधि में हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 2 अंक होता है। ठीक है, 2 0। अब यहाँ पर ऐसा क्या मान रखे जो इसके आसपास में पहुंच जाए, तो अगर मैं 4 रख के देखते हैं, 4 4 चौका 16, हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 33, हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। 5 रखेंगे तो 5 अट्ठे 40, 4 5 तो ज्यादा हो जाएगा तो 19.4। ठीक है दोस्तों, तो 3 अंक में भी भाग विधि से आप कैसे यूज कर सकते हैं, 3 अंक में आप शॉर्ट विधि से कैसे यूज कर सकते हैं, दोनों तरीका बताया हूँ दोस्तों।
तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप लोग को आज कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये जो 445 है इसको आप लोग करके देखिएगा, और इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।